ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, लोग दुनिया में कई प्रकार के त्योहार मनाते हैं ना। जैसे बाबा कहते हैं आज भी जैसे लोग लोहड़ी मनाते हैं, जिस दिन लोग एक दिन जलाते हैं, दूसरे दिन पतंग उड़ाते हैं। अब इसका मतलब बाबा हमें बताते हैं, इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है कि जो हम उस लोहड़ी में इतनी सारी लकड़ियां जलाते हैं, उसका मतलब है कि हमें परमात्मा की याद में अपने अंदर जो भी विकार, बुराइयां हैं, आसुरी स्वभाव संस्कार हैं, जो भी मन में कड़ाहट है एक दूसरे से, जो भी दुख की बातें हैं, मेरा किसी से कोई भी हिसाब किताब है, अच्छा व बुरा, वो मुझे वो एक एक लकड़ी का मतलब ये है कि आप वो अग्नि होती है ना, असल में हमें अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके एक एक चीज को अपने से छुड़ाना है, मुक्त कराना है, जलाना है अपने आत्मा को। आत्मा में जो भी चीजें हैं, चाहे विकार है, चाहे बुराइयां हैं, चाहे कोई कड़ाहट है, किसी से कोई हिसाब किताब है, अच्छा या बुरा, मतलब मुझे फ्री होना है। देखो आग में जब हम आग जलाते हैं, एक तो है कि आग में चीजें भस्म हो जाती है, खत्म हो जाती हैं। कई बार आग से चीजों का परिवर्तन भी होता है, कुछ चीजें ऐसे भी बनती हैं जिससे हम आग से उसको परिवर्तन कर सकें। तो यहाँ परमात्मा की याद रूपी अग्नि, बाबा को याद करके हमें अग्नि जैसा नहीं लगेगा, गरम गरम नहीं लगेगा, लेकिन वो जो अग्नि में जो तेज होता है ना कि वो बिल्कुल खत्म कर लेती है, ऐसे बाबा की एक टक याद, इसमें आत्मा निराकार, वो परमात्मा निराकार, और उनमें से वो जो आत्मा के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेज आ रही है। एक टिक मेरा भी एकदम ध्यान बाबा में, और बाबा की रेस भी एकदम डायरेक्ट मुझे आत्मा में पड़ रही है। तो जैसे तो वो मेरी आत्मा हर बात से मुक्त होती जाएगी, विकार बुराइयों जैसे। तो एक एक लकड़ी जो है, विकार भी कई प्रकार के होते हैं, वो सब जलते जा रहे हैं। बुराइयां, पिछला हिसाब किताब, अच्छा व बुरा, सब जब मुझे आत्मा में से मेरी आत्मा एकदम क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी, एकदम फ्री हो जाएगी, तब मैं आत्मा परमात्मा के साथ उड़ सकती हूँ। तो दूसरे दिन पतंग उड़ाते हैं ना, और पतंग अगर किसी और से भी कनेक्टेड हो और 2-3 पतंगे हो, सब लोग ऐसे इकट्ठे इकट्ठे एक ही पतंग डोर करके चलाएंगे तो मुश्किल होगी ना, उड़ नहीं सकेगी वो पतंग। तो बाबा भी क्या कहते हैं, ये जो त्योहार मनाते हैं, इसका स्पिरिचुअल मीनिंग ये है कि हर 5000 साल में एक बार आकर तुम आत्माओं की जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना, डोर, जो हिसाब किताब की डोर, अच्छी व बुरी, वो जुड़ी हुई है ना, उसको मैं खत्म करने आता हूँ। तुम आत्माओं को एकदम फ्री करने आता हूँ। क्योंकि जब तक हम फ्री नहीं होंगे ना, समझो मेरा किसी से हिसाब किताब है और मुझे बाबा ऊपर लेके गए, तो वो डोर तो कनेक्टेड होगी ना, आप नीचे मैं ऊपर, तो वो तो खींचेगा ना। आज दुनिया में कई लोग हैं जिनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं होता है ऐसे, लेकिन फिर भी हम उनसे कांटेक्ट में आते हैं, उससे से बात करते, पता नहीं कौन सा डोर बंधी हुई है उस आत्मा से, कौन से जन्म की, जो हमें उनसे निभाना पड़ता है। आज आपके घर में ही जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, वही क्यों आत्माएं आपके साथ पाठ बजा रही, क्योंकि उनकी डोर आपसे बंधी हुई है, उस आत्मा की डोर आपसे कोई ना कोई हिसाब किताब के रूप में बंधी हुई है। तो बाबा कहते अगर सबकी बंधी हुई होगी तो सब ऊपर कैसे चलेंगे। कहते हैं ना मच्छर सदृश परमान, क्योंकि जब तक हम आत्मा ऊपर नहीं जाएंगे तब तक इस सृष्टि की साफ सफाई नहीं होगी, तब तक यहाँ स्वर्ग का स्टैब्लिशमेंट कैसे होगा। इस दुनिया में न्यू वर्ल्ड की स्टैब्लिशमेंट करनी, भाई एक जगह घर बनाना है, एक शहर बनाना है, एक कंट्री बनानी, वो अलग बात है, पर इस पूरे वर्ल्ड को ही नया बनाना है तो सभी आत्माओं को ऊपर जाना पड़ेगा ना। उससे पहले सभी आत्माओं की जो एक दूसरे से डोर कनेक्टेड है,
तो उसको काटना पड़ेगा। सभी आत्माओं का जो एक दूसरे से अच्छा व बुरा हिसाब किताब है वो भी काटना पड़ेगा और आत्माओं को भी क्लीन करना पड़ेगा। आत्माओं में जो विकार बुराइयों की और जो पाप कर्मों का जो लेप शेप है हमारी आत्मा में, जो हमें दिखता नहीं है लेकिन है। कई बार हम कहते हैं ना, ये बाहर से बहुत सुंदर है लेकिन अंदर से काला है, मतलब उसकी आत्मा में अच्छे स्वभाव संस्कार नहीं है, उसकी आत्मा की अच्छी सोच नहीं है, इसलिए हम कहते हैं काला है। वो हमें पता नहीं है, अभी बाबा ने हमें बताया अंदर से काला मतलब आत्मा में अच्छी स्वभाव संस्कार, अच्छी नेचर नहीं, सोच नहीं, क्योंकि आत्मा में मन बुद्धि संस्कार होता है ना। तो बाबा हम आत्माओं को भी क्लीन करने आए हैं और एक दूसरे से जो डोर है उसको भी काटने आए हैं, मतलब हिसाब किताब चुकतो कराने आए हैं। जब सभी आत्माएं ऐसे एकदम फ्री क्लीन एंड क्लियर हो जाएंगी तब परमात्मा हमें मच्छरों सा दृश्य हम सभी आत्माओं को अपने साथ ऊपर ले जाएंगे। फिर हम आत्माएं ऊपर रहेंगी अपने घर पर। फिर जब यहाँ पे गोल्डन एजेड वर्ल्ड आ जाएगी, हेवन आ जाएगा, तो जिस जिस आत्मा को उस दुनिया में पार्ट होगा वो आएंगे। फिर धीरे धीरे जब जब जो धर्म की पार्ट होगा तब वो धर्म की आत्माएं ऊपर से उतरेंगी नीचे। ये तो सिंपल है ना। लेकिन हमें अभी तक इसका स्पिरिचुअल मीनिंग नहीं पता था, तो हम ऐसे ही मजे के लिए हम ये त्योहार मनाते थे। लकड़ियां जला रही, दूसरे दिन पतंग उड़ा ली। तिल और गुड़ के खास इस दिन मिठाइयां बनाते हैं। तिल क्या है, हमारी आत्मा भी एक छोटी सी बिंदी है, नजर आती है नहीं आती ना, लेकिन ऐसे ही बाबा कहते तिल को ही क्यों लिया, और भी कुछ ले सकते थे। तो इसका मतलब ये हम आत्माओं को बाबा मीठा बनाते हैं। हम आत्माओं का सब एक दूसरे से जो हिसाब किताब है वो चुकतो करा के परमात्मा जैसा खुद मीठा है ना। बाबा देखो भगवान को लोग ने क्या क्या नहीं बोला, कचमच अवतार है, सर्वव्यापी है, तेरे में मेरे में है, कुत्ते बिल्ली में है, कण कण में भगवान है। आज दुनिया इतनी गंदी है, कितना कचरा है, और हमने उस कचरे में भी भगवान को बोला। भगवान को बोला आप कचमच अवतार में आते हो, आप कुत्ते में भी हो, बिल्ली में भी हो, सर्वव्यापी हो, सब में आप हो, सब आपके रूप हैं। तो ऐसे भयानक भयानक रूप बना के हमने भगवान को बोला कि आप इनमें भी हो, तो ये तो गलत किया ना। फिर भी बाबा इतना मीठा है, फिर भी हमें आकर पावन बनाने की शिक्षा दे रहे हैं, हमारे लिए हेवन बना रहे हैं। पापा कहते कोई बात नहीं, तुमने बोला जो बोला, क्योंकि तुम परवश थे, तुम विकारों बुराइयों के वश थे ना, तो मैं उसका भी बुरा नहीं मानता। लेकिन अब तुम मेरे जैसे मीठे बनो। तुम्हें भी अगर कोई कोई कुछ बोलता है ना, अब तो तुम्हें समझ आ गई ना कि अब दुनिया विकारों की बुराइयों के वश होकर बुरी बन गई है। थी नहीं आत्माएं ऐसी, आत्माएं बहुत अच्छी थी, दुनिया भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब ऐसी हो गई। अब बाबा ने हमें समझ दे दी, अब तो कम से कम हमें किसी से नफरत घृणा नहीं करनी चाहिए ना। अब तो हमें समझ को धारण करना चाहिए। कोई भी आपको कुछ ऐसा बोल भी रहा है, ऐसा कुछ हो भी रहा है, तो तुरंत मन में बुद्धि में जो हमारी बात है ये याद आनी चाहिए। कोई बात नहीं, आत्मा परवश है, इसकी भी बुद्धि ठीक हो जाएगी, इसका भी मन शांत हो जाएगा। तो बाबा जैसा मीठा हमें बनना है। तो इस रीति हर जो भी त्योहार हम साल भर मनाते हैं ना, वो किसका यादगार है? अभी जो बाप हर 5000 साल में जो आकर बाबा जो भी कर्म करते हैं ब्रह्मा के तन में आकर, जैसे अभी बाबा जो कर्म कर रहे हैं, आत्माओं को विकारों बुराइयों से मुक्त कर रहे हैं, आत्माओं को स्वतंत्र कर रहे हैं, पावन बना रहे हैं, पावन बना के उनको उड़ा के ले जाएंगे। पतंग को उड़ाते हैं ना, तो बाबा भी हम आत्माओं को ऐसे उड़ा के ऊपर ले जाएंगे। तो बाबा भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना इसे। इसका यादगार भक्ति मार्ग में हम स्थूल चीजों से करते हैं। बाबा कहते हैं अब जो मैंने कर्तव्य तो परमात्मा ने आत्माओं के साथ किया ना, लेकिन हमें अभी तक यही नहीं पता था कि हम आत्मा हैं, हम तो शरीर समझ बैठे थे। भगवान को भी हमने देह या किसी न किसी वस्तु में, चीजों में ही ढूंढा ना।
मूर्तियों में, पुस्तकों में, मालाओं में, इस सब में ही हमने भगवान को ढूंढा। हमने भगवान को भी देहिक बना लिया, जबकि वो विदेही निराकार, हम आत्मा ही निराकार, हमने खुद को भी देह समझ लिया। तो हमने त्योहार भी ऐसे ही मनाते हैं, कोई ना कोई चीज कर दी, ऐसे ऐसे करके मनाते हैं। पर बाबा हमें अब हर चीज का मतलब बता रहे हैं कि चलो अब मनाना भी है तो इस रीति मनाओ कि आप मैं बाबा को याद करके, जैसे ये अग्नि में हम लकड़ियां जला रहे हैं तो एक एक बाबा को याद करके अपने अंदर एक एक चीज की शुद्धि में करती जा रही हूँ, परिवर्तन करती जा रही हूँ। मैं भी बाबा को याद करके मीठी बनती जा रही हूँ। कौन? मैं आत्मा। ऐसे ऐसे करके हमें, भले बाबा मना नहीं करते, बाबा सिर्फ कहते हैं अर्थ समझ के मनाओ, तो उसमें फिर हमें वो चीजें करने में मजा भी आता है। आज तक तो कई लोग त्योहार भी इसलिए मनाते हैं, कहते बड़ों ने बोला था या नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा। कई लोग रीति रस्म, कई लोग भय से, कई लोग जबरदस्ती भी करते हैं, काम उतारो। लेकिन बाबा अब हमें हर एक चीज की समझ देके हमें ज्ञानवान बना रहे हैं। जो बाबा में ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान का सागर है ना, बाबा में और तो क्वालिटीज हैं ही सही, और तो बहुत सारी बाबा में कर्म की विशेषताएं हैं, लेकिन बाबा में मुख्य चीज क्या है? बाबा ज्ञान का सागर है, गॉड नॉलेजफुल है। वो हमें नॉलेज देकर हमें लाइट माइट बनाते हैं। बाबा हमें हर चीज की समझ देके हमें हल्का बनाते हैं, क्योंकि हम कई बार बिना समझ के भी कई काम करते हैं तो भारी हो जाते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता है तो भारीपन हो जाते हैं। अरे ऐसे नहीं हो जाए, ऐसे नहीं हो जाए, ऐसे नहीं। लेकिन हर चीज को हम समझ के करेंगे तो उसमें फिर हम लाइट भी रहते हैं, और लाइट फिर हमें शक्तिशाली स्थिति भी हमारी अच्छी रहती है। तो परमात्मा हमें ये नॉलेज देकर लाइट माइट बनाते हैं, अर्थात हमें लाइट भी बनाता है और शक्तिशाली भी बनाते हैं। अगर कोई भी काम हम समझ से करेंगे ना, तो हमें वो काम करने में बहुत कॉन्फिडेंट भी होगा, और हमें एक अंदर से पावर भी होगी कि नहीं ये ऐसा होगा तो ऐसा ठीक होगा ही सही। इंटरनल जो पावर होती है, आत्मिक शक्ति। तो बाबा हमें ज्ञान सुनाकर हमें भी अपने जैसा ज्ञानवान बनाने आए हैं। बाबा कहते हैं मेरे पास है ही ज्ञान, कहते हैं ना नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। तो जिसने परमात्मा का ज्ञान समझ लिया तो उसकी इनकम कितनी ज्यादा हो जाएगी। जिसने परमात्मा का ज्ञान समझ के औरों को सुनाया, औरों को भी समझाया, औरों को भी धारण कराया, तो उसकी इनकम कितनी ऊंची होगी। मतलब उस आत्मा को फ्यूचर में, इस जन्म में बाबा हमें इनकम नहीं देंगे। इस जन्म में तो बाबा ने हमें गारंटी की है कि अंत तक तुम्हें दाल रोटी जरूर मिलेगी। इस जन्म में हमें साधारण रहना है, ना ऊंचा न कम। इनकम कहाँ मिलेगी? सत्युग में। यही एक एक चीज, जैसे आज इस त्योहार का हमें अगर समझ में आ गया, अगर हमने इस रीति समझ के मनाया या औरों को भी सुनाया समझाया, तो समझो आपने परमात्मा का ज्ञान शेयर किया, मतलब आपकी इनकम ऐड हो गई। वो इनकम हमें सत्युग में मिलेगी। यहाँ पे कोई अच्छी नॉलेज गेन करके शेयर करता है, अपने जीवन में धारण करके चलता है, तो उसको यहाँ ही उतनी इनकम मिलती है, कुछ न किसी रूप में। लेकिन परमात्मा के नॉलेज को गेन करके हमें सत्युग में इनकम मिलेगी। तो बाबा कहते हैं यही नॉलेज देकर मैं तुम्हें स्वर्ग के लिए वर्षा दे रहा हूँ। इस समय ही मन परमात्मा अपने इस ज्ञान द्वारा ही मनुष्य को देवता बनाता है। एक साधारण मनुष्य को, कोई भी आत्मा को हमें समझ देनी होती है ना, तभी तो वो सुधरता है। अब जो ये लिखा है कि परमात्मा मनुष्य से देवता बनाता है, तो जादू से नहीं बनाते हैं, आशीर्वाद से नहीं बनाते हैं। क्या देकर बनाते हैं? ज्ञान देकर, समझ देकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। लोग तो समझते हैं भगवान देवता बनाते हैं मतलब आशीर्वाद करते होंगे, उसके लिए तप करो तो वो देवता बना देंगे। पर बाबा कहते हैं मैं तुम्हें ज्ञान देकर देवता बनाता हूँ। अभी मैं तुम्हें हर कर्म की, हर सोच की तुम्हें नॉलेज दे रहा हूँ। तुम्हें पहले मैंने स्वयं की नॉलेज दी है
कि तुम कौन हो, तुम्हारा बाप कौन है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। यही बेसिक नॉलेज से ही मनुष्य देवता बन सकता है, क्योंकि यही बेसिक नॉलेज होगी तभी तो उसमें ऐसे संस्कार देने के आएंगे ना। आज हम किसी को बोल रहे हैं कि आप इनको प्यार दो, आप इनकी मदद करो, आप इनको खुशियां दो, सिर्फ ये शब्द बोलने से थोड़ी होगा। उस आत्मा में भी तो होना चाहिए ना। उस आत्मा में भी प्रेम, सुख, खुशियां खुद के जीवन में होंगी तभी तो वो औरों को देंगे ना। अब खुद के जीवन में हम अगर सदा ही खुश रहना चाहें तो उसके लिए समझ जरूरी है। फिर जीवन में इतनी परिस्थितियां आ रही हैं, अगर हम उसको समझ से पार करते जाएंगे ना तो हमारे जीवन में आप ही खुशियां आती जाएंगी, आप ही सुख आता जाएगा, आप ही शांति आती जाएगी। हमें समझ ही नहीं है, हम खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं, दुखी परेशान अशांत हो रहे हैं, तो हम औरों को क्या देंगे। तो बाबा हमें ये नॉलेज देकर पहले हमको शांत, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र शुद्ध बनाने आए। देखो कहते हैं ना, पवित्रता ही सुख शांति की जननी। तो जब मैं आत्मा इस समझ से पावन बनती जाऊंगी कि मैं आत्मा इन विकारों बुराइयों के कारण पतित बनी हूँ, ये चीजें अच्छी नहीं है, तभी तो मैं पावन बनूंगी, तभी ही मुझ में समझ धारण होगी और तभी मैं अपने जीवन में सुख शांति संपन्न रहूंगी। और जब मेरे पास वो सुख शांति खुशियां होंगी तो मैं औरों को भी वो दे सकती हूँ ना। औरों को भी आप कैसे दोगे? समझ से। देखो आज आपको कोई समझ आ गई, आपने अपने जीवन में कोई परिस्थिति या कोई बात को समझ से पार किया और उसको पार करने के बाद आपका जीवन अच्छा रहा, आप ज्यादा दुखी परेशान नहीं हुए, आप ठीक रहे अच्छे से। तो अगर दूसरे के जीवन में ऐसी कोई बात आ गई तो आप उसको उनको क्या दोगे? समझ दोगे ना, भाई ऐसी बात हो गई तो आप ऐसे करो ऐसे करो, तो आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आप भी अपने जीवन में सुख शांति से रह सकते हैं। तो ये समझ ही होती है जो हमारे जीवन में सुख शांति लाती है, इसके कारण हम औरों को दे सकते हैं। तो परमात्मा मनुष्य से देवता कैसे बनाते हैं? यही समझ देकर। बाबा हमें हर एक प्रकार की समझ, जो बाबा में ज्ञान है वो ज्ञान देकर ही हमें बाबा देवता बनाने आए हैं। बाबा कहते हैं मैं कोई दुनिया जैसा जादू आदि नहीं करता, मेरे पास तो ये ज्ञान ही जैसे तो जादू की छड़ी है। देखो बाबा ने हमें ये ज्ञान देकर कितना हमें भय से मुक्त कर लिया। अगर हम इस एक ज्ञान को, जो आत्मा और शरीर का ज्ञान दिया है ना बाबा ने, अगर आप ये आत्मा, मैं आत्मा हूँ और ये शरीर है मेरा, अगर आप इस ज्ञान को, इस समझ को पक्का कर लोगे ना तो आपका जीवन में सबसे बड़ा भय जो होता है, किसी के शरीर छोड़ने पर जो दुख होता है और भय होता है, इससे हम मुक्त हो सकते हैं। कि अभी तक तो हम सोचते थे ना, भाई फलाना मर गया, पता नहीं कहाँ गया, ऐसे वैसे। फिर बहुत सारे शास्त्रों में ऐसे लिखा होता था, कोई नाग जैसी, कुत्ते जैसी योनि, पता नहीं कौन कौन सी ऐसी बातें लिखी रहती है, तो लोग डरते थे पता नहीं कहाँ गया। और बाबा ने हमें इस भय से इतना छुड़ा दिया कि बच्चे तुम तो आत्मा हो और ये तुम्हारा शरीर है। अगर फलाने ने शरीर छोड़ा तो उस आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया ना, आत्मा तो नहीं मरी ना, बस उस शरीर के साथ वो आत्मा जो हमारे साथ संबंध निभा रही थी वो छूटा है ना, लेकिन वो आत्मा तो है ना अभी। देखो ये जो, और बाबा ने हमें ये भी बता दिया कि हर 5000 साल में आप फिर से 5000 साल के बाद फिर से वो आत्मा आपके साथ उसी संबंध में पार्ट बजाएगी, फिर से शरीर छोड़ेगी। 5000 साल पहले भी ऐसा हुआ था, अब भी ऐसा हुआ, आगे भी ऐसा होगा। तो इससे हम दुखी, हमारा जो दुख है, जो भय है, ये निकल जाता है अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो, कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। तो ऐसे ही बाबा का जो रोज रोज हम ज्ञान सुनते हैं
देखो बाबा ने हमें कितना ऊंची समझ दी, ज्ञान, कि मैं कौन हूँ। आज तक तो हम भक्ति मार्ग में भगवान को कितने रूपों से याद करते थे, लेकिन कभी समझा कि चलो हम कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, सीता के रूप में, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, या जिनके भी रूप में आप याद कर रहे हो, तो बाबा कहते हैं देखो आपकी भी देह है, उनकी भी देह है, तो वो भगवान तो नहीं हुए ना। भगवान को तो अपनी देह नहीं है, वो अच्छी आत्माएं कह सकते हैं। तो बाबा ने हमें कितना ऊंचा ज्ञान दिया कि जब भी भगवान को याद करना हो तो तुम्हारी बुद्धि में हमेशा कौन सा चित्र आना चाहिए? निराकार, देह जिसकी देह नहीं। जैसे मैं आत्मा भी बिना देह के निराकार हूँ, वैसे मेरा बाप भी बिना देह का निराकार है। तो जब भी मुझे मेरे मुख से या मन में ऐसे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, पहले तो हमें बाबा कहते हैं हे शब्द नहीं बोलो, क्योंकि तुम अब दुखी परेशान थोड़ी हो, तुम्हें तो बाबा मिल गया ना, तो ऐसे पुकार क्यों रहे हो हे करके? नहीं, बाबा को याद करो। भगवान, ईश्वर, अल्लाह कौन है? मेरा बाबा। बाबा बाबा कहते ही बुद्धि में क्या याद आना चाहिए? निराकार ज्योतिर्बिंदु, मुझ आत्मा के बाप। देखो आप कृष्ण को याद करोगे, कृष्ण के रूप में अगर हम भगवान को याद करेंगे तो हम उनको अपना बाप तो समझ नहीं सकते है ना। तो ऐसे ही बाबा हमें ये ज्ञान देकर हमें कई प्रकार की चीजों से छुड़ा भी रहे हैं और कई प्राप्ति भी हो रही है। जैसे भय, दुख, शांति से छुड़ा रहे हैं, और प्राप्ति किसकी हो रही है? सत्य की वर्षे की, सुख, शांति, खुशियों की प्राप्ति हो रही है। सोचो आज तक हम जिस भगवान को अलग अलग रूप में याद करते थे, उनका परिचय हमें मिल गया है कि वो निराकार ज्योतिर्बिंदु, परम धाम निवासी, और उनसे जो मेरा संबंध है वो भी मुझे समझ में आ गया, वो भी पता लग गए कि वो किसका बाप है? मुझ आत्मा का बाप है, मेरी देह का बाप नहीं है, मुझे आत्मा का बाप है। जो हम कहते हैं ना तुम माता पिता हम बालक तेरे, लेकिन समझ में तो आता नहीं था ना भाई, शरीर तो किसी और ने दिया, तो ये मेरे माता पिता कैसे हो गए? तब ये समझ मिली, कितना अच्छा हुआ कि भाई वो मुझे आत्मा का बाप है। ऐसे बाबा की कई ज्ञान की बातें आप अगर विचार करेंगे एकांत में बैठकर, तो आपको बहुत प्राप्ति का अनुभव होगा और बहुत सुख खुशियों का अनुभव होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान बनो। बाबा कहते हैं एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो, अर्थात उनके कर्म से दिखे कि ये ब्रह्मा बाप समान है। ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। जो बच्चे इतना अटेंशन रख के हर कर्म करते हैं, क्योंकि शिव आपकी हर बात को धारण करके सबसे पहले संपूर्ण बने ब्रह्मा बाबा, इसीलिए बाबा हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करने के लिए कहते हैं। जो बच्चे इतना अटेंशन रख के हर कर्म करते हैं, उनका बोलना, चलना, उठना, बैठना सब ब्रह्मा बाप के समान होगा। हर कर्म वरदान योग्य होगा, उनका हर कर्म कैसे होगा? वरदान योग्य, मतलब उनके हर कर्म से लोग सीखेंगे और जल्दी उनमें धारणा हो जाएगी। मुख से सदैव वरदान निकलते रहेंगे। वरदान मतलब अगर आपके बोल किसी के जीवन में सच्चे हो गए, तो मतलब आपने उनको वरदान दिया, अच्छा या बुरा। आपके कर्म से कोई फटाफट दूसरा सीख गया और उसको वो भी आ गया, मतलब आपने उसको वरदान दे दिया। तो क्यों ना हम सबको अच्छे बोल बोलें बाबा की याद में, क्यों ना हम हमेशा अच्छा ही कर्म करें जो लोग हमें देखें और अच्छी बातें सीखें।
तो बाबा कहते हैं जो बच्चे ऐसे सदा याद रखते हैं ना, ब्रह्मा बाप, शिव बाबा और ब्रह्मा बाप को याद करके कर्म करते हैं, तो उनके कर्म बोल वरदान हो जाते हैं। फिर साधारण कर्म में भी ना उनकी विशेषता दिखाई देती है। वरना आप कपड़े भी धो रहे हो, खाना भी बना रहे हो, झाड़ू भी निकाल रहे हो, लेकिन शिव बाप ब्रह्मा बाप की याद में करोगे तो आपके उस साधारण कर्म में भी देखने वाले को कुछ न कुछ विशेषता जरूर अनुभव होगी। यह यह सर्टिफिकेट लो, तब कहेंगे बाप समान। अब हमें ये सर्टिफिकेट लेना है। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाहर मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी बनो, एकांतवासी बनो। अंतर्मुखी एकांतवासी बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शोर शराबे से दूर जाने की जरूरत नहीं है, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ कर्म करते अगर अंदर ये अभ्यास करोगे ना कि मैं आत्मा बाबा के साथ कर्म कर रही हूँ, तो जैसे तो आप 50 लोगों के बीच में बैठे हुए भी आप अंतर्मुखी एकांतवासी अनुभव करोगे। जितना जितना हम ये आत्मिक अभ्यास करेंगे ना, क्योंकि ये तो अनुभव है। देखो, अगर कोई किसी की याद में होता है कोई बात या किसी की याद में, तो आप कितने जनों के बीच में भी होंगे, उस समय आप जैसे तो वहां नहीं हो, आपको भी लोग बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, लोग बोलते हैं कि आप यहाँ हो तो सही, लेकिन यहाँ होके भी ना हो। तो ये अभ्यास तो है हम सबका कि अगर मन में कोई और बात चलती है तो हम लोगों के साथ होते हुए भी जैसे तो नहीं है। तो ऐसे ही हमें व्यर्थ बातें, आलतू फालतू बातें न सोच के हम बाबा को याद करके सबके साथ संबंध में आएंगे, तो जैसे तो हम सदा ही अंतर्मुखी एकांतवासी। इससे हमारी अव्यक्त स्थिति अर्थात हमारे शरीर के अंदर एक लाइट का शरीर होता है। तो क्या होता है, जब हम अपने को आत्मा समझ के अंदर बाबा की याद में होते हैं ना, चाहे हम कोई बात बाबा से डिस्कस कर रहे हैं मन ही मन में, तो जैसे तो हमारा वो लाइट का शरीर एक्टिवेट हो जाता है। फिर हम धीरे धीरे अपना ये देह का शरीर भूलने लगते हैं, वो अव्यक्त स्थिति होती है। तो अगर हमें वैसी स्थिति अनुभव करनी है तो बाहर मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अच्छा, ओम शांति।